हेलो गाइस, वेलकम टू भीमसेन एजुकेशन ऑफिशियल। आज बहुत लंबे टाइम के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। मेरी कुछ समस्याएं थी, कुछ वजह से मैं व्यस्त था, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आज मैंने देखे, बहुत लंबे टाइम से मैंने आपके कमेंट्स देखे नहीं थे। फिर मैंने आज आपके कमेंट्स देखे तो अधिकांशतः कमेंट वो इस चीज़ को लेकर किए गए हैं कि सर NFSC, NFOBC इन दोनों की लिस्ट कब आएगी। तो देखिए, मैं बता दूं आपको कि अभी तक, यानी कि आज तारीख कितनी हो गई है। आज तारीख हो गई है 10 जनवरी 2023। 10 जनवरी 2023 तक मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 1:20 हो रहा है। अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी जो है किसी भी वेबसाइट पर नहीं है। ना UGC नेट की वेबसाइट पर है, ना ही NT की वेबसाइट पर है, ना ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जब ऐसी कोई जानकारी नहीं है तो मैं आपको कैसे बता दूं कि कहाँ पर कब कौन सी लिस्ट आ सकती है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अब किसी भी चीज़ की अति होती है ना, वो हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब आ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त गुजर गया है। जो लिस्ट नेट के रिज़ल्ट के 1 या 2 दिन बाद आ जाती थी, उस लिस्ट को आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। सरकार की तरफ से, UGC की तरफ से और अन्य जिम्मेदार संस्थाएं, चाहे वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय हो, इनकी तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी आई नहीं। हालांकि आ जानी चाहिए थी। अगर लेट हो रहा है तो उसकी वजह देनी चाहिए थी कि इस वजह से लेट हो रहा है और यहाँ तक रिजल्ट आएगा, क्योंकि इन योजनाओं से बड़ी संख्या में विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं और वो बहुत आशा करते हैं इन चीज़ों से कि अगर उनका कुछ नंबरों से JRF छूट गया है तो उन्हें NFSC और NFOBC में जो है कि लाभ मिलेगा उसका। लेकिन अभी तक उनकी भावनाओं को समझा ही नहीं गया। बिना कोई कारण से अब तक जो है कि रिज़ल्ट को डिले किया गया। ओवरऑल मेरी जो उम्मीद है, मैंने इससे पहले ही बताया था, लेकिन वो गलत निकली, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाया था कि कोई संस्था इतनी भी गैर जिम्मेदार हो सकती है। इतनी भी गैर जिम्मेदार हो सकती है कि बिना किसी वजह के, बिना किसी नोटिफिकेशन दिए, अगर आप किसी वजह से लेट कर रहे हैं तो आप उसकी वजह तो बताइए कि इस वजह से रिज़ल्ट लेट हो रहा है, इस वजह से लिस्ट को आने में देरी हो रही है। लेकिन कहीं कोई जानकारी है नहीं। फिर भी मुझे मोटा मोटी उम्मीद है कि 15 जनवरी 2023 तक आपकी लिस्ट आ जानी चाहिए थी, आ जानी चाहिए। इसके पीछे रीज़न में ये है कि अब देखो 2023 में जो फेलोशिप आएगी, आपकी जो फेलोशिप की लिस्ट आएगी, उसका नोटिफिकेशन तो आपने देख लिया होगा। मैं बहुत बिजी था तो मैंने बताया नहीं उसके बारे में, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। रही बात ST की, OBC की, ST जो वर्ग में आती है, NFST नेशनल फेलोशिप फॉर ST, उसके लिए अप्लाई हो रहा है। आप जो यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। जो लोग ST के हैं, लेकिन SC और OBC की जो फेलोशिप की लिस्ट है अभी तक नहीं आई है, उम्मीद है कि 15 तक आ जाएगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब आ जानी चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो अब आ जानी चाहिए। क्योंकि ऐसा कोई इमरजेंसी कार्यक्रम भी नहीं है सरकार का, ना चुनाव है देश में कहीं भी। तो फिर कैसे लेट हो गई? कोई चीज़ बता ही नहीं है, हमें तो कोई कारण नहीं पता है ना, तो मैं बिना किसी अंदाज के, अनुमान के नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी मोटा मोटी मुझे लगता है कि आ जानी चाहिए थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक काम की बात यह है कि भाई जो 2023 का नोटिफिकेशन भी आ गया है, 2022 जो दिसंबर के सेशन का नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है। तो चाहे आपका NFSC में हो जाए, चाहे आपका NFOBC में हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको JRF के लिए तैयारी करनी है। अगर आप JRF की तैयारी नहीं करेंगे तो मुश्किल इसलिए है कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देंगे, उसमें जो इंटरव्यू होता है ना, तो उसमें JRF का 2 नंबर जुड़ते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में 2 नंबर मिलते हैं आपको JRF के। अगर आपके पास JRF नहीं है तो सिर्फ नेट के नंबर मिलते हैं, और नेट प्लस JRF 2 नंबर आपको ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा आपको फेलोशिप भी मिलती है। वो फेलोशिप का तो पता ही है आपको, फेलोशिप तो मिलती है। लेकिन जिन लोगों का चाहे NFSC में हो जाए, NFOBC में हो जाए, उन्हें JRF लेने के पूरे प्रयास करने हैं। सिर्फ NFSC या NFOBC के भरोसे नहीं बैठे रहना है, समझे?
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।